क्या आप भी ऑप्शन ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं? तो ये वीडियो आप ही के लिए। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं ट्रेडिंग जर्नी बाय नीरज। आज मैं आपको ऑप्शन ट्रेडिंग किस तरीके से की जाती है, स्टार्ट कैसे करें, किस तरीके से इसे आगे बढ़ाएं, इसकी पूरी बेसिक से लेके प्रॉफिट एंड लॉस होने तक की पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। कॉल क्या है, पुट क्या है, ऑप्शन ट्रेडिंग कैसे करते हैं, प्रॉफिट कैसे होता है, लॉस कैसे होता है, टाइम डिके क्या होता है, ये सारी चीज़ें मैं आपको इसमें बताने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कॉल क्या है और पुट क्या है। कॉल को सी कहा जाता है और पुट को पी कहा जाता है। पी फॉर पिकॉक, पी ई। कॉल हम लोग तब बाय करते हैं जब हमें लगता है कि मार्केट ऊपर जाने वाला है, इन द सेंस कि मार्केट अप जाने वाला है। और पुट हम तब बाय करते हैं जब हमें लगता है कि मार्केट नीचे जाने वाला है। ये मार्केट ऊपर जा रहा है तब हम लोग सी बाय करेंगे, और ये मार्केट जब नीचे जा रहा है तब हम लोग पी बाय करेंगे। ओके, समझ में आ गया यहाँ तक? क्लियर। इसके बाद दूसरी जो चीज़ है कि ऑप्शन ट्रेडिंग किस में करें। ऑप्शन ट्रेडिंग करने के लिए हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, जिसमें फर्स्ट हो गया निफ्टी, सेकंड बैंक निफ्टी, थर्ड फिन निफ्टी, और फोर्थ है स्टॉक्स, जिन्हें आप शेयर्स कहते हैं। जी हाँ, उनमें भी ऑप्शन ट्रेडिंग की जा सकती है, और कैसे की जाती है उसका भी मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखा है, आप चाहें तो उसे जाकर देख सकते हैं कि स्टॉक्स में कैसे ऑप्शन ट्रेडिंग की जाए। तो बेसिकली बात यहाँ आती है कि ऑप्शन ट्रेडिंग किस में की जाए। बहुत सारे लोग बैंक निफ्टी में करते हैं, बट ये मैं जो वीडियो बना रहा हूँ वो ये मान के बना रहा हूँ कि ये केवल बिगनर्स के लिए, ये जो स्टार्ट करने वाले ऑप्शन ट्रेडिंग उनके लिए है। तो मैं आप लोगों को सलाह दूंगा कि आप केवल अभी जब आप इनिशियल स्टेज पर स्टार्टिंग कर रहे हैं ऑप्शन ट्रेडिंग की, तो आपको केवल निफ्टी के अंदर ऑप्शन ट्रेडिंग करनी चाहिए, केवल निफ्टी और निफ्टी के अंदर। एक्चुअली होता क्या है कि बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल रहते हैं, उनके अंदर बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी रहती है, तो उस वजह से उसमें ट्रेड करना नए ट्रेडर्स के लिए सेफ़ नहीं होता है। इसके बजाय निफ्टी के अंदर थोड़ी सी वॉलेटिलिटी जो होती है वो कम होती है। निफ्टी बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी के जितना मूव नहीं करता है। हम माना उसमें प्रॉफिट कम हो सकता है आपका, बट रिस्क भी उतना ही कम होगा, और एक जो नए ट्रेडर्स को जितना प्रॉफिट चाहिए होता है उतना बैंक निफ्टी आराम से दे सकती है। तो ये क्लियर हो गया कि किस में ट्रेड करना है आपको। फिर इसके बाद आते हैं हम लोग टाइम टाइम फ्रेम कौन सा रखना है। टाइम फ्रेम हमें रखना है, अभी मैं ये सारी चीज़ें आपको केवल ये मान के बता रहा हूँ अभी कि आप बिगनर्स हैं, आपको सारी चीज़ें पता नहीं है कुछ भी, आप केवल नए आए हैं और आपको ऑप्शन ट्रेडिंग करनी है। ये आपने ऑप्शन का चार्ट खोला है। मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ कि ऑप्शन का चार्ट कैसे खोला जाता है। ये मैंने एंजल वन का अकाउंट खोल रखा है अपना। एंजल वन के अंदर क्या आपको आपकी जो वॉच लिस्ट है वो तैयार करनी है। वॉच लिस्ट कैसे तैयार करें सबसे पहले वो बता देता हूँ मैं आपको। ये मैं हटा देता हूँ एक बार यहाँ से, तो आपको पूरा क्लियर हो जाए, ताकि ये मैंने हटा दिया। यहाँ आपको लिखना है निफ्टी, इंडेक्स में आना है। निफ्टी आपने जब चूज़ करा है यहाँ पे आपको राइट पे क्लिक कर देना है, तो यहाँ आपको निफ्टी ऐड हो जाएगी। उसके बाद यहाँ आपको लिखना है बैंक निफ्टी, ये बैंक निफ्टी ऐड हो गई आपके।
उसके बाद आपको इस पर क्लिक करना है जो आपके राइट में आ रहा है निफ्टी, तो यहाँ निफ्टी का चार्ट खुल जाएगा आपके सामने। उसके बाद इसे यहाँ कॉर्नर पे आएंगे आप, इसको थोड़ा सा बड़ा कर दीजिए, इससे बड़ा हो जाएगा आपका चार्ट, बड़ा दिखेगा आपको थोड़ा सा। ये आपके सामने चार्ट खुल गया निफ्टी 50 का। इसके बाद हम लोग आते हैं टाइम फ्रेम कौन सा चूज़ करें। टाइम फ्रेम हम लोगों को चूज़ करना है, अगर आप बिगनर्स हैं तो आपको टाइम फ्रेम चूज़ करना है 5 मिनट का। यहाँ से टाइम फ्रेम चेंज कर सकते हैं आप। ये आप देखेंगे यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे होंगे, 1 मिनट, 2 मिनट्स, 3 मिनट्स, 4 मिनट्स, 5 मिनट्स, 10 मिनट्स, 15 मिनट्स, 1 आवर, 30 मिनट्स। तो आपको 5 मिनट का चार्ट सेलेक्ट करना है। 5 मिनट के चार्ट पे ये सेट हो गया अब। तो ये हो गया कि टाइम फ्रेम कौन सा सेलेक्ट करें। इसके बाद स्ट्राइक प्राइस कैसे चूज़ करें। सबसे पहले जानते हैं स्ट्राइक प्राइस क्या होती है। मान लिया निफ्टी हमारा चल रहा है आज 19,800 करीब चल रहा है, तो मुझे इसका सी लेना है। तो मैंने 19,700 रुपये FNO में जाके 19,700 रुपये चूज़ करा है। तो आप यहाँ पे देखेंगे 19,700 जब मैंने लिखा है तो निफ्टी का सी आ गया 19,700 का, निफ्टी का पी आ गया 19,700 का। तो जैसे आज ये मार्केट चल रहा है मेरा डाउन, और मुझे लग रहा है कि डाउन जाएगा, तो मैं पी बाय करने की सोच रहा हूँ। तो मैंने ये वाली स्ट्राइक प्राइस जो है जिस पे लिखा हुआ है 27 जुलाई 2023 पी 19,700 रुपये की, ये मैंने यहाँ से ऐड कर दिया अपनी वॉच लिस्ट के अंदर, और ये यहाँ पे खुल गई है, अब सामने चार्ट पे खुल गई। जब ये स्ट्राइक प्राइस हम लोग चूज़ कर लेंगे तो हमारे चार्ट पे जब ये लग जाएगा, उससे पहले मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ कि स्ट्राइक प्राइस होती क्या है। स्ट्राइक प्राइस वो होती है जहाँ पे हमारा करंट मार्केट चल रहा होता है। करंट मार्केट जैसे हमारा आज निफ्टी चल रहा है 19,800 रुपये, तो 19,800 रुपये की 19,700, 19,800 और 19,900, जस्ट होल्ड डाउन, 19,700, 19,800 और 19,900। ये मान लिया ये हमारी करंट प्राइस है आज की। ये हमारी करंट प्राइस है आज की, 19,800 रुपये पे मार्केट चल रहा है, और मुझे लग रहा है कि मार्केट आज नीचे जाएगा। तो नीचे जाएगा अगर, तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं इन द मनी कॉल बाय करूँ। तो अगर मेरे को लग रहा है कि नीचे जाएगा मार्केट, तो मैं पी बाय करूँगा, और पी बाय करने के लिए इन द मनी होगा मेरा 19,900 रुपये, दिस वन। और अगर मुझे एट द मनी प्रीमियम बाय करना है तो मैं 19,800 की स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करूँगा, और अगर मुझे आउट ऑफ द मनी का स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करना है तो 19,700 रुपये का स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करूँगा। मेरी सलाह ये है कि आप जब भी ट्रेड लेने आते हैं ऑप्शन में, तो ऑप्शन में हमेशा इन द मनी की प्राइस ही सेलेक्ट करें। उससे क्या होता है कि आपको मूवमेंट जो होता है वो फास्ट मिलता है। इन द मनी की प्राइस में हमेशा मूवमेंट फास्ट होता है, एट द मनी की प्राइस में उससे थोड़ा कम होता है, और आउट ऑफ द जो मनी है उसका मूवमेंट सबसे स्लो होता है। तो ये बात समझ में आ गई आपको कि हमें कौन सी स्ट्राइक प्राइस चूज़ करनी है। तो मैं चूज़ करूँगा अभी, जैसे मुझे पी लेना है तो मैं 19,900 रुपये का स्ट्राइक प्राइस चूज़ करूँगा। 19,900 रुपये का ये आ गया है मेरे सामने, ये 19,900 का स्ट्राइक प्राइस आ गया है। तो मैं अब इसको चूज़ कर लेता हूँ। ये 19,900 रुपये का मेरे पास सामने चार्ट खुल गया है।
ये आपके सामने चार्ट खुल चुका है। ठीक है, अब इसको मैं जस्ट होल्ड डाउन। अब इसमें आप जब इसको बाय करने के लिए जाएंगे, जैसे ये हम लोगों ने सेलेक्ट करा 19,900 का पी, इसमें बाय और सेल दो ऑप्शन आ रहे हैं। बाय का ऑप्शन और सेल का ऑप्शन, दो ऑप्शन आपको दिख रहे हैं यहाँ पे। बाय तब किया जाता है जब आप ऑप्शन बाइंग करने के लिए जा रहे हैं। आप ऑप्शन बाइंग में आपका कैपिटल कम लगता है, एक लोट आपको 8 से 10,000 रुपये का आ जाएगा। बट अगर आप सेल करने के लिए जा रहे हैं, आपने अगर इसे सेल करने की सोच रहे हैं, तो आपको एक लोट के करीब 1 लाख रुपये से 1.25 लाख रुपये चुकाने पड़ेंगे। तो मैक्सिमम जो लोग करते हैं, जिनके पास पैसा कम होता है, वो ऑप्शन बाइंग ही करते हैं। और मैं यहाँ पे मान के ये जो पूरा वीडियो बना रहा हूँ, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि हम लोग ऑप्शन बाइंग करने वाले हैं, और ऑप्शन बाइंग करने वाले ही ये वीडियो देख रहे हैं। मैक्सिमम लोग ऑप्शन बाइंग ही करते हैं। तो ये सारी जो चीज़ें ऑप्शन बाइंग के रिगार्डिंग बताई जा रही हैं, तो आप उसको माइंड में लेके चलें कि ऑप्शन बाइंग के हिसाब से ही बताई जा रही हैं आपको। तो जब हम लोग ऑप्शन बाइंग के लिए जाते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन बाइंग के लिए मैंने जैसे क्लिक करा, अब यहाँ पे आपको चार्ट पे दिख रहा होगा, ये जैसे यहाँ पे ये जैसे ही ये खुल गया इसका एंजल वन का कैसे बाय करना है और क्या करना है आपको। तो यहाँ फर्स्ट ऑप्शन आपको दिख रहा है इंट्राडे, और दूसरा कैरी फॉरवर्ड। इंटरडे का मतलब ये होता है कि आप अभी लेंगे और आज ही के दिन में इसको बेच के निकल जाएंगे, एग्जिट कर देंगे। इस जो कॉन्ट्रैक्ट जो आपने लिया है, जो आपने जो भी पुट या कॉल लिया है आपने, उसको आज के आज ही दिन में आप इसको कॉन्ट्रैक्ट को पूरा कर लेंगे, आज ही दिन में पूरा ख़त्म कर देंगे। इसको आज ही बाय करेंगे, आज ही सेल करेंगे, कंप्लीट। और कैरी फॉरवर्ड का मतलब होता है कि आज आप इसको नहीं बेचेंगे और इसकी एक्सपायरी तक या कल तक आप इसको ले जाने की सोच रहे हैं, तब आप कैरी फॉरवर्ड वाला टूल यूज़ करते हैं। इसके बाद आता है थर्ड, जिसमें लिखा है लॉट्स। लॉट साइज तीनों में चारों में अलग अलग होती है। चारों कौन से बताए मैंने आपको? निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी और स्टॉक्स। फर्स्ट होता है निफ्टी। निफ्टी के अंदर लॉट साइज जो होता है वो होता है 50 का। बैंक निफ्टी के अंदर होता है, पहले हुआ करता था 25 का, और अभी जो चेंज हो गया है, मैं बात कर रहा हूँ आज की 22 जुलाई 2023, जो चेंज हो चुका है अभी। निफ्टी का लॉट पहले 25 का हुआ करता था, अब 15 का हो चुका है। तो निफ्टी का लॉट साइज़ है 15 का, और फिर निफ्टी का जो लॉट साइज़ है वो 40 का है। और इसके आगे आते हैं स्टॉक्स। स्टॉक्स में हर स्टॉक्स की क्वांटिटी लॉट साइज़ अलग अलग होता है। मतलब अगर आप रिलायंस का लेंगे तो करीब 400-500 के आसपास का उसका लॉट होगा। सेल का लेंगे तो उसका करीब 2-3 हज़ार का आसपास का उसका लॉट साइज़ होगा। मतलब मैं आपको अंदाजे से बता रहा हूँ। इस तरीके से स्टॉक्स के अंदर अलग अलग लॉट साइज़ हो जाता है। फिर इसके बाद हम लोगों को यहाँ पे जो भी हम लोगों ने चूज़ करना है, यहाँ जितनी लॉट साइज़ लेनी है आपको। जैसे अभी हम लोग निफ्टी कर रहे हैं तो लॉट साइज़ 50 के हिसाब से ही बनेगी इसमें। तो माना मैंने एक लॉट करा, और अगर मुझे 2 करना है तो मैं इसको 100 करूँगा, और अगर मुझे 3 लॉट बाय करने हैं तो मैं 150 करूँगा इसमें, ये 150। और इसके बाद आता है यहाँ पे प्राइस। आपको मार्केट प्राइस पे लेना है, लिमिट प्राइस पे लेना है, उसको आप क्लिक कर सकते हैं इधर से। लिमिट प्राइस तो ये होता है कि जैसे आपको मान लिया अगर इसमें 160 रुपये चल रहा है मार्केट, और अगर आपको चाहिए कि मुझे यार 155 पे लेना है, तो आप इस पर लिमिट ऑर्डर पे जाके आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ से आप यहाँ पे 155 रुपये डाल सकते हैं, और फिर उसके बाद प्लेस बाय ऑर्डर कर देंगे। यहाँ पे आके नीचे यहाँ पे आप प्लेस बाय ऑर्डर कर देंगे। ठीक है, आपको यहाँ पे अगर आपको ये नहीं चाहिए, आपको लगता है कि आपको मार्केट ऑर्डर पे ही डालना है, तो आप इसको इधर क्लिक करेंगे, मार्केट पे आ जाएगा। तो मार्केट, और आप यहाँ प्लेस बाय ऑर्डर करेंगे, तो जो मार्केट में जो प्राइस उस वक्त अवेलेबल होगा या जो चल रहा होगा, उस पर आपका ऑर्डर बाय हो जाएगा। बाय होने के बाद आपका वो ऑर्डर आपको, जब वो बाय हो चुका है, उसके बाद आपको यहाँ पोर्टफोलियो में जाएंगे। आप पोर्टफोलियो के अंदर आपको यहाँ पे आपको उसका पोजीशन बताने लग जाएगा कि आपका प्लस में चल रहा है या माइनस में चल रहा है। माना आपने 155 रुपये पे ख़रीदा और वो वापस 160 पे आ गया है, तो 5 पॉइंट
और जितना आपने लॉट लिया है, मतलब अगर 100 क्वांटिटी ली है तो 500 रुपये का आपको प्रॉफिट उसके अंदर दिखाने लग जाएगा। और इसी तरीके से अगर वो 145 रुपये पे आ गया और 5 रुपये, सॉरी 150 रुपये पे आ गया और वो 5 रुपये का लॉस दिखा रहा है आपको, तो उसमें आपको -500 दिखाने लग जाएगा। तो समझ में आ गया आपको कि ऑर्डर्स कैसे लगाए जाते हैं। अब बात करते हैं ट्रेड लेने से पहले क्या क्या करें। मतलब ये होता है कि ट्रेड लेने से पहले जो हम लोग किन चीज़ों का हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए, तो वो चीज़ें मैं आपको बताता हूँ इसके अंदर कि ट्रेड लेने से पहले हमें क्या क्या करना है। ट्रेड लेने से पहले आपको जो प्रीवियस डे का जो हाई है, ये आपने चार्ट खोल रखा है निफ्टी का, स्पॉट चार्ट है, ये आपको यहाँ पे आके ये ट्रेंड लाइन टूल दिख रहा होगा आपको यहाँ पे, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे जस्ट, ठीक है। यहाँ पे आना है आपको, आपको यहाँ से इसको खोलना है और ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो है इसको आपको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको प्रीवियस डे का हाई और लो मार्क करना है। ये देखिए आप, जैसे ये 21 तारीख का चार्ट है, ये 21 तारीख का चार्ट आपको दिख रहा है, ये 21 तारीख का चार्ट है, इससे पहले ये 20 तारीख का चार्ट है। तो हम 21 तारीख को अगर ट्रेड करना है तो हमको पहले 20 तारीख का चार्ट के ऊपर ये हॉरिजॉन्टल लाइन, इसका हाई ये हो गया, यहाँ मार्क करना है, और इसका लो ये हो गया, ये इसका लो हो गया। तो ये दोनों मार्क करने हैं हम। इससे फ़ायदा ये होता है कि हम लोगों को मार्केट का ट्रेंड पता चल जाता है कि मार्केट ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है या कल की रेंज में ही फंसा हुआ है। तो ये थोड़ी डिटेल में ये पूरी डिटेल वाली बात है, तो इस वीडियो में बात करना इसके लिए पॉसिबल नहीं हो पाएगा, नहीं तो क्या वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा एक्चुअली। तो जो बेसिक जो चीज़ें हमें ट्रेड लेने से पहले मार्क करनी है, उसको मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आपको जो प्रीवियस डे का हाई और लो मार्क करना है, ताकि आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस एक तरीके से पता चल जाए कि कहाँ मार्केट ने कल हाई बनाया था और कहाँ लो बनाया था। उससे एक तरीके से आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस का थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा। दूसरी चीज़ क्या करें आप, हाई और लो करने के मार्क करने के बाद आपको ये देखना है कि मार्केट आज साइडवेज तो नहीं है, मार्केट एक ही ट्रेंड में तो नहीं चल रहा है। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप एक बार 15 मिनट की जो टाइम फ्रेम है उसको 15 मिनट कर दीजिए। उससे अगर आपको लगे कि मार्केट सीधा मतलब बस हल्का सा ऊपर नीचे, हल्का सा ऊपर नीचे, हल्का सा ऊपर नीचे ही चल रहा है, तो उस वक्त हमारे को ट्रेड नहीं करना है। अगर इस तरीके से मार्केट चल रहा है ना कि बस थोड़ा सा ऊपर नीचे, थोड़ा सा ऊपर नीचे, थोड़ा सा ऊपर नीचे, तो उसमें हमें ट्रेड नहीं करना है। तीसरी जो ध्यान रखने वाली बात है ट्रेड लेने से पहले, वो ये है, आपको ये देखना है कि मार्केट में मूवमेंट किस तरफ है। मतलब हमेशा जिस तरफ मार्केट जा रहा है, मार्केट के अगेंस्ट में कभी भी ट्रेड ना लें। जिस तरफ मार्केट जा रहा है उसी तरफ का ट्रेड बनाए हमेशा। आप मार्केट के अगेंस्ट में जाके ट्रेड लेंगे, भले ही आपको लग रहा है कि मार्केट घूम सकता है, लगने पे नहीं चलता है मार्केट। जो चार्ट देख के मार्केट पता चलता है कि मार्केट किस तरफ जा रहा है, आपके लगने से कभी मार्केट नहीं चलेगा, ये बात ध्यान रखिएगा। तो हमेशा ये ध्यान रखिए कि मार्केट का मूवमेंट किस तरफ है, उसको पहले आइडेंटिफाई करिए कि अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है, उसके बाद आपको ट्रेड लेना है। और चौथा जो पॉइंट आपको ध्यान रखना है ट्रेड लेने से पहले, आपको अपना स्टॉप लॉस और टारगेट दोनों पहले से डिसाइड कर लेना है कि अगर मेरा ये टारगेट आ गया तो मैं ट्रेड से एग्जिट कर जाऊंगा, और अगर मेरा स्टॉप लॉस इतना हंट हो गया तो मैं उसे ले लूँगा। और स्टॉप लॉस आपको ऐप के अंदर ही लगाना है, अपने दिमाग के अंदर नहीं लगाना है। अगर आप बिगनर्स हैं तो आपको ऐप के अंदर ही स्टॉप लॉस फिट करना है, अपने दिमाग में फिट नहीं करना है। ये बात ध्यान से नोट कर लीजिएगा। तो ये हो गई बातें कि हमें ट्रेड लेने से पहले क्या करना है। ठीक है सर, अब आपने ट्रेड ले लिया, उसके बाद आपको क्या करना है। ट्रेड लेने के बाद आपको सबसे पहले ट्रेड लेने के बाद आपको स्टॉप लॉस लगाना है ऐप के अंदर। सबसे पहला काम यही करना है आपको। जैसे आपका ट्रेड एग्जीक्यूट हो गया, आपको पोर्टफोलियो में अपना प्रॉफिट एंड लॉस दिखने लग गया, सबसे पहले आपको जाना है स्टॉप लॉस लगाना है। स्टॉप लॉस लगा के फिर दूसरी चीज़ करनी है आपको। फिर उसके बाद क्या करना है, अगर आप, वैसे तो ये मैं पहले ही बोल चुका हूँ आपको कि ये बिगनर्स के लिए है, तो अगर आप बिगनर्स हैं तो आपको
ये ध्यान रखना है सबसे पहले कि आपको पॉइंट्स कितने लेने हैं। ट्रेडर हैं तो आपको ट्रेडर की मेंटेलिटी अलग होती है, वो बड़े पॉइंट्स कैप्चर करने की कोशिश करता है। और आप बिगनर्स हैं तो आपको स्कैल्पिंग करनी है, तो आपको स्कैल्पिंग के माइंडसेट से ही काम करना है कि आपको छोटे छोटे पॉइंट्स इकट्ठे करने हैं और ज़्यादा ट्रेड नहीं करने। और सबसे इम्पोर्टेंट इसके बाद वाली जो बात आती है कि जब आपका ट्रेड कंप्लीट हो गया है तो आप उस ट्रेड कंप्लीट होने के बाद 10 मिनट बाहर निकल जाइए, सोचिए आपको अगर प्रॉफिट हुआ है तो आपने क्या किया और लॉस हुआ है तो क्या गलती करी है, सोच के आइए, फिर वापस आकर अपनी डेस्क पर बैठिए। और हमेशा ध्यान रखिए अगर आप बिगनर है तो 2 ट्रेड से ज़्यादा मत करिए दिन के। इससे क्या होगा कि आपका मनी मैनेजमेंट प्रॉपर रहेगा। मनी मैनेजमेंट प्रॉपर करने के लिए आपको एक जो आप अमाउंट लेके आ रहे हैं उसको डिवाइड कर लीजिए कि आपको मान लिया आपको 3 महीने का टाइम लेना है, आपको 3 महीने का अपने 90 दिन के हिसाब से आप जो मनी लेके आए उसको 90 दिन में डिवाइड कर दीजिए। पर डे का आप टारगेट बना लीजिए कि आपको 1000 रुपये का लॉस लेना है या फिर आपको 2000 रुपये का प्रॉफिट लेना है। इससे होगा क्या कि आप वो 1000 रुपये का लॉस अगर 90 दिन तक भी ले सकें, इतना आपको उसको डिवाइड करना है। क्योंकि मार्केट के अंदर ना टिके रहना बहुत ज़रूरी है, मार्केट में सर्वाइव करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप टिके रह गए ना मार्केट से तो आपको मार्केट आज नहीं तो कल प्रॉफिट देना चालू कर देगा। बट आप अगर आपने मनी मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं किया, रिस्क मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं किया ना, तो मार्केट से आप आउट हो जाएंगे। और जब आउट हो जाएंगे तो फिर करने के लिए बचेगा क्या? क्योंकि बहुत सारे ट्रेडर्स ऐसे होते हैं कि जिनका मनी मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं होता है ना, वो क्या करते हैं कि वो उल्टे सुलटे ट्रेड ले लेते हैं। उसके बाद जब उनका पैसा ख़त्म हो जाता है वो चले जाते हैं मार्केट छोड़ के, फिर वापस आते हैं 2-3 महीने बाद, थोड़े पैसे इकट्ठे करके लाते हैं, फिर वापस ट्रेडिंग चालू करते हैं, फिर वो ख़त्म हो जाता है, फिर चले जाते हैं। वो इस तरीके से करते रहते हैं, तो वो मार्केट में प्रॉपर वे में नहीं रह पाते हैं। और अगर आप खुद ही जानते हैं, अगर आप कोई चीज़ कंसिस्टेंसी से नहीं कर पा रहे हैं तो उसमें आपको सफलता मिलना मुश्किल हो जाता है। तो ये था पूरा ऑप्शन ट्रेडिंग का बेसिक जो मैंने आपको बताया। इसके अलावा कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको अलग से बता रहा हूँ। सबसे पहले ओवर ट्रेडिंग बिल्कुल नहीं करनी है। आपके 2 या 3 ट्रेड लेना है आपको दिन के, जो आपका टारगेट डिसाइड करेगा कि आपको क्या करना है। 2 या 3 से ज़्यादा ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी है, ट्रेड नहीं लेना है। और दूसरा, आपको 9:30 से पहले ट्रेड नहीं लेना है और 3:10 के बाद ट्रेड नहीं लेना है। और अगर आपने सुबह ट्रेड नहीं लिया है तो सबसे इम्पोर्टेंट थिंग, आपको 3 बजे, अगर आप मान लिया पूरे दिन आप ट्रेड नहीं ले पाए, कुछ काम में बिजी थे और आप आए और आपने सोचा 3 बजे मार्केट बंद होने वाला था, आपको लग रहा है कि अभी ट्रेड ले लेता हूँ मैं, तो 3 बजे बिल्कुल ट्रेड मत लीजिएगा। क्योंकि उसको आपको कवर अप करने का उसके बाद मौका नहीं मिलेगा, मार्केट बंद होने का टाइम हो जाएगा। तो 3 बजे आप जो ट्रेड लेंगे ना, उसमें हो सकता है आपका लॉस हो जाए और उसको कवर करने का आपको मौका नहीं मिले। तो 3 बजे भी कभी ट्रेड मत लीजिएगा अगर आपने पूरे दिन ट्रेड नहीं किया है तो। और चौथी बात, बहुत वॉलेटाइल जब मार्केट होता है एक्सपायरी के दिन, जैसे गुरुवार को या फिर मंगलवार को, उस दिन आप अपनी कैपिटल बचा के रखें। हो सके जितना बहुत छोटी क्वांटिटी में ट्रेड करें या ट्रेड ही ना करें। अगर बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल मार्केट हो रहा है, बहुत ज़्यादा पॉइंट्स ऊपर नीचे हो रहे हैं, तो उस दिन बिल्कुल ट्रेड ना करें। और इसके अलावा एक और चीज़ आपको मेन जो ध्यान रखनी है वो ये है कि 1 सेकेंड होल्ड कीजिए, आपको कैपिटल कितनी लगानी है। अगर आप स्कैल्पर हैं, आप नए बिगिनर्स हैं, तो आपको 50,000 रुपये से 1 लाख रुपए तक कैपिटल चाहिएगी। और अगर आप ट्रेडर हैं तो आपको 2 लाख के आसपास की कैपिटल चाहिएगी। ये बेसिक नीड होती है कैपिटल की ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर। इससे कि आपका माइंडसेट ख़राब नहीं होगा। कभी कुछ लॉस भी हो गया ना तो आपको ये चिंता नहीं रहेगी कि मेरी कैपिटल ख़त्म हो चुकी है। तो इसलिए इतना फंड होना आपके पास बहुत ज़रूरी है। तो आई होप सो गाइस कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। अगर आप एंजल वन या किसी और में आप डिमैट अकाउंट खुलाना चाहते हैं, एंजल वन, जरोदा या फिर एम स्टॉक, इनमें अगर आप अपना डिमैट अकाउंट खुलाना चाहते हैं तो मैं उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है मैंने। आप चाहें तो वहाँ से भी जाकर अपना डिमैट अकाउंट खुला सकते हैं। इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ आपसे। आई होप सो कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ कमेंट कर दिया कीजिए, इससे मोटिवेशन मिलता है। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है सब। थैंक यू गाइस, बाय बाय, टेक केयर।